बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान तो अब तक नहीं हो सका, लेकिन अभी ये जो आपने देखा है कि किट की रूनुमाई कर दी गई है। शर्ट जो है बड़ी खूबसूरत सी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए वो दिखा दी गई है। और इसका पता जो है वो 23 मई को लगेगा कि ये जो शर्ट है ये वाकई कारआमद होती है कि नहीं। परफॉर्मेंस बेस यकीनन पता चल जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने डबलिन की उड़ान भर ली है। कल रात लाहौर से ही उड़ान भरी है, जिसमें मोहम्मद आमिर शामिल नहीं थे। मामला क्या है? कुछ कह रहे हैं कि वीज़ा इशू है, 1-2 दिन डिले से जाएंगे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि कुछ नाराजगियां चल रही हैं। इसमें देख लेते हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो आयरलैंड के 3 T20 के बाद इंग्लैंड के पहले T20 तक कॉम्बिनेशन जो है वो अभी डिसाइड होना बाकी। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो बट साहब। बहुत शुक्रिया हमजा। इसी किट से याद है बट साहब, आपके टाइम पे भी ये एक एक्टिविटी थी इस तरह की हैपनिंग, लाइक किट की रूनुमाई, जर्सी? नहीं, अब ज्यादा हो गया। उस मोमेंट पे किट रिवील का कभी भी अच्छा जो है ना उसका एज सच कोई भी उसकी एक स्पेशल तकरीब कभी नहीं हुई थी कि कोई आप रिवील करने के लिए एक स्टेज सेट हो और उस पे हो। लेकिन ये मॉडर्न एक एक्ट है, बिकॉज किट जो है रिवील होती है, उसकी मर्चेंडाइज है, फिर वो बिकना शुरू होती है, ऑनलाइन लोग खरीदते हैं, तो एक प्रॉपर बिजनेस है। तो उस बिजनेस का ये एक एस्पेक्ट है कि इसको रिवील करना, तक कि पाकिस्तान के वहाँ पहुँचने तक बहुत सारे लोग दुनिया से इसको ऑर्डर कर चुके हैं। फैंस ये पहन कर ग्राउंड्स में जाएं। बाकी दुनिया में तो ये बहुत अरसे से हो रहा है। अच्छा, बाकी स्पोर्ट्स में बहुत पुरानी है ये चीज़। तो पाकिस्तान ने इसको पिछले कुछ अरसे से शुरू किया, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिससे आप यू कैन मेक गुड मनी। और अब तो हर टूर्नामेंट से पहले, इवेंट से पहले इंतजार होता है इस चीज़ का। एक इसका और एक एंथम जो आजकल ट्रेंड चल गया लीग क्रिकेट की वजह से। अब जैसे वर्ल्ड कप का भी एक एंथम आया, वैसे वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम अब से शुरू है या ये भी नहीं, वर्ल्ड कप के एंथम्स तो हमेशा से ही होते हैं, लेकिन ये जो किट रिवीलिंग है, पाकिस्तान ने इसको बड़ा लेट पकड़ा। दुनिया इसको बहुत अरसे से करी है, बिकॉज ये मर्चेंडाइज जो है ये सेल होती है। जो आपके फैंस हैं वो आपकी ट्रैक सूट्स, आपकी शर्ट्स, आपकी मैच किट्स, आपकी ट्रेनिंग किट्स, ये चीज़ों को पहनना पसंद करते हैं और इनको पहन के मैच देखना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि फैंस का पता चल जाता है कि वो जिस किट में होते हैं कि किसको सपोर्ट जा रही है इतनी। तो इसी से जो फिर कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं किट्स को, तो उन्होंने भी तो इसी से पैसे बनाने ना। जब तक वो टीम को तो वो पैसे दे रहे हैं पहनने के, तो बाकियों को तो बेच के ही बनाने। लेकिन पीसी भी खुद खरीदता है और खुद ही उसको बेचता है। चलें, ये चीज़ें तो अच्छी हैं और ये अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में चेयरमैन पीसीबी ये वीडियो में हम देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब बड़ा इन्वॉल्व है। ना सिर्फ इसमें, वो हर चीज़ में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। लाइक इससे प्रीवियसली हमने देखा अपने चेयरमैन की तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं था। नहीं, देखिए बहुत सारे चेयरमैन बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले थी ही नहीं। यानी कि जैसे अभी किट रिवील की बात की, एक ऐसी एक्टिविटी है जो पहले से नहीं थी। अगर आप देखें इसमें चेयरमैन साहब भी खड़े हैं, उनके साथ आपके CEO भी हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले तो ये ऐसी कोई एक्टिविटी थी नहीं। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक शर्ट रिवील हुई थी, तो उसे इंतखाब आलम साहब ने किया था, जो कि टीम के मैनेजर थे। अच्छा, सो दैट वाज नॉट अ बिग डील देन। बट अब क्योंकि इसको मर्चेंडाइज है, इसकी सेल होती है, प्रॉपर पीसीबी की ऑनलाइन वेबसाइट है जिससे लोग खरीद सकते हैं, तो इसलिए कि ये बिजनेस बन गया। और बाकी जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट की बात है, आई थिंक टीम से मुलाकातें तो सभी चेयरमैन करते हैं। उन्होंने, वो कुछ लोग होते हैं वो बाद में अनाउंस करते हैं, उन्होंने पहले बता दिया कि अगर आप एक चीज़ जीतते हैं तो हम आपको कितने पैसे देंगे। और बाबर आजम ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि ये तो एक चीज़ है जो रिवील हुई है, बाकी बातें तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है। और भी पर्क्स हैं और पर्क्स हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ इस लिहाज से है कि प्लेयर्स को एक मोटिवेशन या डिटर्मिनेशन में इजाफा होता है कि यार ये हमें ये चीज़ें मिलेंगी अगर हम ये जीत सके। और फुटबॉल की दुनिया में तो एक बड़ी आम चीज़ है कि वहाँ पे तो ऐसा होता है, वर्ल्ड कप में एक राउंड जीतो तो वो कहते हैं जी फलां गाड़ी सबके लिए, अगला राउंड जीतो तो कहते हैं जी एक एक घर सबके लिए। तो वो इस तरह चलती हैं चीज़ें। जो कंट्रीज हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक या अपने ट्रस्ट के मुताबिक करते हैं। तो आई थिंक ये प्लेयर्स को इनकरेज करने के तरीके, और ना सिर्फ प्लेयर्स, जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं वो भी इन चीज़ों को देखते हैं। और माँ बाप उनके खेलने वाले जो माँ बाप होते हैं उन्हें खिलाने में फिर आसानियाँ पैदा करते हैं कि यार अगर बच्चा इस तरफ जाता है तो व्हाट कुड बी द लिमिट, फिर तो स्काई इज द लिमिट। तो आई थिंक ये एक अच्छी मोटिवेशनल चीज़ है। डेफिनेटली कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी। बहरहाल पैसे की बात है तो $1 लाख पर प्लेयर अनाउंस कर दिया गया है। क्या उन्हें इतना ही एतमाद है कि शायद टीम नहीं जीतेगी, ना ही देने पड़े? तकरीबन इतने ही पैसे तब भी पर प्लेयर दिए गए थे जब चैंपियन ट्रॉफी जीत के आए थे। लेकिन तब अनाउंस नहीं किया गया था? नहीं, बिल्कुल अनाउंस किया गया था। तब मियां नवाज शरीफ साहब थे। अच्छा, तो 1-1 करोड़ पे उन्होंने तब दिए थे। तब मेरा डॉलर इतना महंगा नहीं था, तो वो इतनी ही रकम तकरीबन बनती थी। लगभग 2016-17 की बात है।
लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कमेंट किया वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि ये कोई मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा या इधर से नहीं, ये ही प्लेयर्स जनरेट करके लाएंगे और इन्हीं में ही कोई भी चेयरमैन अपनी जेब से नहीं देता। और यही उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये प्लेयर्स का पैसा बैंकों में रखने के लिए नहीं है, ये प्लेयर्स के ऊपर और गेम डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, विच इज फेयर इनफ। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में टोटल अर्निंग का 30% प्लेयर्स को जाता है। अच्छा, ठीक है, विच इज ह्यूज। यस, पाकिस्तान में तो अभी शायद 10% तक भी बात नहीं पहुंची। ऑल्दो के अभी पिछला जो क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने बहुत ज्यादा रेज किए इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब 15-20 हज़ार डॉलर पर मंथ तक गए हैं जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए, वो मोटिवेट होते हैं। हमारे प्लेयर्स वैसे भी आपको पता है कि इनकी जो फीस का स्ट्रक्चर है वो दुनिया में टॉप 4-5 में नहीं आता, और बहुत सारी लीग्स में इन पे रिस्ट्रिक्शन भी है। जैसे IPL एक बड़ी लुक्रेटिव लीग है, तो वहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स तो नहीं जाते, तो एट टाइम्स दे कैन फील लेफ्ट आउट कि जहाँ बाकी दुनिया एडवांटेजेस ले रही है। तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड अच्छी बात है, उनको एक कंपनसेट भी कर रहा है और इनकरेज कर रहा है। अच्छा, एक्स चेयरमैन बैंक्स की आपने बात की, पैसा बैंक्स में, एक्स चेयरमैन रमीज राजा साहब कह रहे थे कि पैसा बहुत है लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि ये पैसा लगाना कहाँ पे है। नकवी साहब की डायरेक्शन आप समझते हैं क्लियर है? उनको पता है मैनेजरियल लेवल पे कि किस तरह से कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर। देखिए, इसको आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि जिधर लग रहा है क्या वो जगह की ज़रूरत थी, रेलिवेंट है। आपके स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन बड़े अरसे से पेंडिंग है, उन्होंने अनाउंस की, तो अगर उस पर लगता है तो बहुत रेलिवेंट है। आपके प्लेयर्स को उन्होंने रिवॉर्ड्स अनाउंस किए, अगर वो वर्ल्ड कप जीतते हैं बहुत रेलिवेंट है। अगर आप ये कहें कि उन्होंने वो जो बिल्डिंग खरीदी है जिसके अंदर से आपको सिक्योरिटी का इशू ख़त्म इस लिहाज से हो जाएगा कि आपको पूरा शहर बंद नहीं करना पड़ता, तो लोगों को कितना नुकसान होता है जब शहर बंद होता है, कितनी ट्रैफिक खड़ी होती है, कितना एक्सेसिव ऑयल ज़ाया होता है जब वो सड़कों पे वेट करते हैं, कितनी लंबी सिक्योरिटी की स्ट्रिप होती है और कितने अरबों रुपया सिक्योरिटी पे खर्च होता है। तो वो कितनी बचत है इस इन्वेस्टमेंट से, तो बहुत रेलिवेंट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो 3-4 काम उन्होंने किए हैं वो इंतहाई रेलिवेंट है। हाँ, जब कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो रेलिवेंट नहीं है, जैसे PJL करवाई गई थी और उसमें नुकसान था प्लेयर्स का, पैसा लगाकर भी नुकसान था और वहां से पाकिस्तान ने गेन कुछ नहीं किया। तो अच्छा, ये जो बिल्डिंग की आपने बात की है ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। ये उस टाइम परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ये तब की बातें हैं कि गद्दाफी के साथ कोई ऐसी हो ताकि ये सारा चीज़ें बच जाएं। अभी तक कोई इतना पावरफुल चेयरमैन नहीं आया था जो ये सारी चीज़ें पास करवा सकता। नकवी साहब आए, आते ही उन्होंने कर लिया। इससे पहले हमने ज़का अशरफ साहब देखा, उन्होंने एज डमी परफॉर्म किया। सेठी साहब भी ताल्लुकात अच्छे थे लेकिन वो भी ये करवाने में नाकाम रहे, लेकिन नकवी साहब ने आते ही क्लियर करवा लिया। सेठी साहब ने तो कराची जो NSK है, नेशनल स्टेडियम कराची, जिसे अब नेशनल बैंक अरीना कहा जाता है, उसकी छत लगवाई थी ऊपर। मुझे कोट, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, बट अखबारों की खबर यह थी कि 2 बिलियन की वो छत लगी है। अच्छा, हाँ, और वो इतनी पोर लगाई गई कि उसके जो ऊपर रूम्स हैं जो कि कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, जो महंगे रूम्स हैं, वहां से क्लियर मैच ही नजर नहीं आता। और अगर ऊपर आप मीडिया बॉक्स में बैठे हैं तो वो आगे यूं आ जाती है, आपको मैच नजर नहीं आता। अगर इधर वाले मीडिया बॉक्स में जाते हैं वहां से आगे आ जाती है, आपको मैच नजर नहीं आता। तो 2 अरब रुपया अगर लगा है, तो जो कि मीडिया क्लेम करता है, तो फिर तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जी ये किस काम पे लगा है, क्योंकि 2 अरब रुपया उस वक्त तो बड़ी रकम थी ना। तो ऐसा इस छत में क्या था? तो अभी तो वो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है, आगे उसके जंगले लगे हुए हैं, सफाई कोई है नहीं, सीटें कोई है नहीं, टॉयलेट्स का निज़ाम कोई नहीं है। तो अगर ये चीज़ों को ये ठीक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है फिर आने वाले के लिए। और सेठी साहब के होते हुए जो हुआ उसका कौन जिम्मेदार है, उसका कोई तयन नहीं आज तक हो सका। तो ये चीज़ें पूछने की है ना। ठीक है, आपको बाहर से पैसा आता है, नहीं, ये कोई टैक्स पेयर का मनी नहीं है, लेकिन ये क्रिकेटर्स के रेवेन्यू जनरेशन है, तो इसके ऊपर भी तो किसी को आंसरेबल होना चाहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बने में बड़े अच्छे इंडिया में अगर देखा जाए, लेकिन पाकिस्तान में अरबाब नियाज़ स्टेडियम जो बन रहा है पेशावर में बहुत खूबसूरत है, लेकिन PCB की तवज्जो उस तरह से उसमें नहीं है, क्योंकि अभी इनकी उस पाइपलाइन में नहीं, उस प्लान का हिस्सा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में 80% काम उसका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो गो एड मिला है, ग्रीन सिग्नल मिला है, वो 3 वेन्यूज का मिला है, पिंडी, कराची और लाहौर। नो डाउट के पेशावर बहुत अच्छा वेन्यू है क्रिकेट खेलने के लिए और वहाँ के लोग बड़े पैशनेट हैं। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली शायद उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारी जगहों को ना मिले मैच। फैसलाबाद को मैच ना मिले, हालांकि बड़ी अच्छी जगह है, क्राउड
क्रिकेट लविंग है, मुल्तान के लोग भर देते हैं स्टेडियम, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी जगह हैं, गुजरांवाला में कितना अरसा हो गया मैच नहीं मिला। पेशावर भी एक ऐसी जगह जो नहायत खूबसूरत है, लोग बेहतरीन है, पिच अच्छे हैं, लेकिन शायद वो रेडियस को स्क्वीज करना चाह रहे हैं कि वो, क्योंकि एयरपोर्ट है, कराची में लैंड किया, मैच खेला, लाहौर में लैंड किया, लाहौर में बेस कर दिया टीम को, तीसरा पिंडी में, जो ईजी स्टेशन हैं टू सिक्योर एंड टू मूव अबाउट, उसमें वो चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाह रहे हैं। इसमें उनकी भी लिमिटेशंस हैं, सिक्योरिटी जो लोग हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे ये ज़्यादा चीज़ें डिसाइड होती हैं रादर देन के क्रिकेट बोर्ड इस पर डिसीजन ले। ठीक है, अच्छा वैसे अगर अपग्रेडेशन तो चल रही है, जो हमारी ग्रास है सारे ग्राउंड्स की, सही है, बहुत आला है, बहुत अच्छे स्टेडियम्स हैं, ग्रास अच्छी पिच को तो बनाया जा सकता है, लेकिन पिच भी बड़े बेहतरीन है। अभी देखें जो PSL हुई है, रन एग्रीगेट्स बड़े अच्छे थे। तो वनडे क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट में आप यही देखना चाहते हैं, एक तो बॉल ट्रैवल करे, कीपर तक अच्छा कैरी हो के फास्ट बॉलर को जोर लगाए तो मजा आए उसको। खिताफी में जब मैचेस हुए हैं, अभी पीछे एशिया कप हुआ था, तो बड़ा अच्छा बॉल कैरी हो रहा था और हाई स्कोर्स भी बन रहे थे, लोग भी एंटरटेन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आई तो 350 किया तो वो चेस भी हो गया था। तो लोग यही देखना चाहते हैं, स्पेशली वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में, तो उस हिसाब से पिचेस। अच्छा नकवी साहब बहुत से स्टेप्स ले रहे हैं, अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम के वाले से बता रहे हैं कि कैपेसिटी उसको मजीद बढ़ाने के लिए कुछ समरी वगैरह पास की है, तो किया जा सकता है इतने शॉर्ट टाइम में, लाइक फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, 27,000 उसकी ऑलरेडी कैपेसिटी है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया अगर होता है यहाँ पे मैच, तो वो 96,000 वाली कैपेसिटी भर गई थी मेलबर्न वाली, ये तो 27,000 कुछ भी नहीं। देखिए कुछ समझ आ रही है, उसके लिए तो 1.5-2 लाख भी कम है। बिल्कुल, लेकिन यह कि बढ़ाना चाहिए। कदाफी स्टेडियम जो है वो 25,000 कैपेसिटी, नेशनल स्टेडियम 27,000 कैपेसिटी। पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ में अगर आप इस तरह की कैपेसिटी वाले स्टेडियम हैं तो फिर तो ये कम है और इसको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये अब हमें नहीं मालूम, ये तो वो जो इंजीनियर्स आएंगे देखेंगे, वो बताएंगे कितना जल्दी क्या हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले क्या हो सकता है। तो लेकिन करना तो है, ये होना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी ना तो पहली है ना आखिरी है, ठीक है। तो आई थिंक ये करवाना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। और इसकी ये तो एक एवर इवॉल्विंग चीज़ है कि आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। 96 में कदाफी स्टेडियम बना था, ये जो अपग्रेडेशन हुई थी। आज उस बात को 28 साल हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। और आपने पावर का जिक्र किया, जोर, तो नकवी साहब ने कोई, मेरा मतलब है, एक डिसीजन लिया ना, तो उनके डिसीजन पावर है। हमने देखा पंजाब में कितना काम हुआ, कितने अंडरपास बने, कितने पुल बने, क्या क्या बना, तो अच्छी बात है। हॉस्पिटल्स भी रेनोवेट हुए, तो ठीक है, किसी ने तो डिसीजन लेना था। अगर बाकी नहीं ले सके तो इसके लिए कोई फिजिकली तो जोर नहीं लगाना था, बट यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड कि यार ये काम मैं करूं, और विजन आपका होना चाहिए कि इसकी जरूरत है और आने वाले वक्त में क्या होगी। तो आई थिंक फेयर इनफ पाकिस्तान। अच्छा ठीक है जी, रात को बट साहब 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो ट्रैवल कर गया है डबलिन के लिए। 10 तारीख को मैच है। मोहम्मद आमिर नजर नहीं आए, ग्रुप फोटो में भी नजर नहीं आए। बहुत सी आपको पता रूमर्स पाकिस्तान में ये सामने पड़े होते, सोशल मीडिया का दौर है। वीज़ा इशू क्लेम किया जा रहा है कि वीज़ा इशू है, लेकिन तैयारी क्या किसी भी वक्त वीज़ा इशू हो सकता है इन प्लेयर्स के लिए? लाइक आप भी रह चुके हैं क्रिकेटर, तो कभी भी हो जाता है ये? देखें बिल्कुल, कोई हम लोग कनाडा एक दफ़ा गए थे, पाकिस्तान टीम के मैचेस थे वहाँ पे, श्रीलंका से और जिम्बाब्वे से टूर्नामेंट था, तो यूसुफ भाई का वीज़ा नहीं आया था। अच्छा ठीक है, तो एट टाइम्स कोई फॉर्म फिल करते हुए, कोई सिग्नेचर में, कोई फिंगर प्रिंटिंग में, कोई बायोमेट्रिक में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। और अब तो पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई हैं, अब पेपर्स उतने आसान नहीं रहे। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन अगर वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो ये मसला हल हो ही जाएगा, बिकॉज वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, हर साल खेलते हैं वहाँ जाके। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्क्वाड गया है, आयरलैंड को ईजी नहीं लेना चाहिए। अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है आयरलैंड, कुछ भी हो जाता है तो सेटिस्फाई है। ये किसी हाल में आयरलैंड को इजी नहीं ले सकते, तगड़ी टीम है बिल्कुल, अच्छी खासी, जो पिटाई करने पे आ जाए तो अच्छी भली टीमों को वो मसला डाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है उन्हें हर लिहाज से सीरियस लेना चाहिए, और वो उनके अपने होम ग्राउंड में मैचेस हैं, तो वो इतना आसान बिल्कुल भी हरीफ नहीं। और यूजुअली क्या कंडीशंस आयरलैंड की? देखिए ठंड है, हवा बहुत तेज़ है, बॉल थोड़ा बहुत स्विंग ज़रूर करता है, लेकिन बाय एंड लार्ज डिसेंट बैटिंग कंडीशंस होती हैं। और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए इंग्लैंड और ये ऑलमोस्ट थोड़ी जो मैंने दो चीजें मेंशन की ना, कि ठंड एक तो ज्यादा है और दूसरा हवा बहुत तेज। सेम विद द इंग्लैंड भी, या इंग्लैंड में इससे कम है। इतनी सर्दी नहीं है और इतनी तेज हवा नहीं है, इतनी चिली विंड नहीं है जितनी आयरलैंड में। ठीक है, तो जो 3 रोजा कैंप लगा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, अब वो कैंप जस्ट फिजिकल फिटनेस ही है, जरा फ्लो में आने के लिए, रिदम में आने के लिए। असल इम्तिहान तो फिर देखिए, ये इंग्लैंड या आयरलैंड से जब कोई पाकिस्तान आता है तो उनके लिए वेदर एक चैलेंज होता है। जब यहाँ से लोग उधर जाते हैं तो इनके लिए वेदर एक चैलेंज होता है।
तो ये वो अडेप्टेशन है या ये वो मेंटल स्ट्रेंथ वाली साइड आपकी चेक होती है। जब आप डिफरेंट वेदर में जाते हैं, हाथ ठंडे यख हो जाते हैं टाइम तेज़ हवा में और तेज़ गेंद पकड़ना पड़ता है, तो हमारे प्लेयर्स इससे इतना यूज टू नहीं होते। तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो चैलेंजेस, इसीलिए आपकी जो अवे विक्ट्रीज है ना वो बड़ी मेमोरेबल होती हैं। सही, ठीक है जी। आज शाम तक जो है पाकिस्तान टीम जो है वो डबलिन पहुंच जाएगी। कल के शो में हम जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है पाकिस्तान के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे आज के शो से।